देश की अर्थव्यवस्था ने जुलाई सितंबर तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। अब रेटिंग एजेंसियां भी विकास दर में आगे कम गिरावट आने की बात कह रही। इसके साथ ही एक दिलचस्प बात यह सामने आई है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे कारोबार के दम पर इकोनॉमी पटरी पर लौट आई। जुलाई सितंबर तिमाही के जीडीपी आंकड़ों में सुधार के साथ ही 2020-2021 की विकास दर का पहला अनुमान ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी कि S&P ने लगाया है। S&P का दावा है कि मौजूदा कारोबारी साल में विकास दर -9% तक लुढ़क सकती है। हालांकि 2021-22 में S&P ने भारत की जीडीपी में 10% बढ़ोतरी का अनुमान भी जाहिर किया है। पिछले हफ्ते आए आंकड़ों के मुताबिक जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की विकास दर -7.5% रही। जुलाई सितंबर के बाद जिस तरह से मौजूदा तिमाही में फेस्टिव सीजन की कश्ती पर सवार होकर अर्थव्यवस्था ने कोरोना की लहरों को पार किया है, उससे दोहरे अंकों में गिरावट की आशंका खत्म हो गई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी भरोसा जताया है कि 2020-21 के लिए आरबीआई के -9.5% समेत जितने भी अनुमान है, आखिरी आंकड़ा इन सबसे बेहतर रहेगा। The government remains committed to provide all the fiscal support as seen in the actual fiscal deficit compared to the budget estimates. So let me summarize by giving my outlook for the near future. I would say we should be cautiously optimistic, and the caution is warranted because the economic impact that we are seeing is primarily due to the pandemic. अब ये आंकड़ा बेहतर क्यों रहा और आगे क्यों इसमें सुधार की उम्मीद है, तो इसका जवाब है देश के छोटे व्यापारी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। दरअसल कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित देशों की अर्थव्यवस्था को छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों से बड़ी मदद मिल रही है। इन व्यापारियों का कारोबार के सिलसिले में आना जाना, होटल में रुकना और दूसरे खर्च से छोटे छोटे कारोबार अब कोरोना से बाहर निकलने की उम्मीद में जुटे हुए हैं। उम्मीद की ये रोशनी ऐसे समय में आई है जब बड़े बिजनेस घराने पूरी तरह से वर्चुअल मीटिंग और कोरोना के नए नियमों के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। लेकिन इन छोटे कारोबारियों की वजह से कई होटल्स में 50 से 60% ऑक्यूपेंसी है। वहीं बड़े कॉर्पोरेट के सहारे गुजर बसर करने वाले होटल्स में अभी भी 20 से 30% ही ऑक्यूपेंसी है। अक्टूबर में घरेलू यात्रियों की संख्या जून के 20 लाख से बढ़कर 50 लाख हो गई है। हालांकि आंकड़ा पिछले अक्टूबर के 1 करोड़ 20 लाख से अभी भी काफी कम है। होटल बुकिंग में 35 से 40% रिकवरी SME की वजह से है। वहीं उड़ानों में 27 से 32% रिकवरी इसी सेक्टर की वजह से आई है। दावा किया जा रहा है कि SME सेक्टर और छोटे कारोबारियों के लिए घर से बैठकर कारोबार करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए इनकी भागीदारी बड़ा रोल निभा रही है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अगला काम कर रही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इस इकोनॉमी पर कोरोना का कोई असर नजर नहीं आता। मारुति की जुलाई सितंबर के बीच कुल 4% बिक्री बढ़ी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इजाफा 10% रहा है। वहीं वाहन के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2020 के दौरान 88,331 गाड़ियां रोजाना रजिस्टर्ड हो रही थी। नवंबर में करीब 80,000 गाड़ियों का रोजाना रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसी तरह पेट्रोल LPG की मांग की बात करें तो ये बहुत तेजी से बढ़ी है। पेट्रोल की मांग में 4.7% का सुधार हुआ है, जबकि LPG में 2% की बढ़त देखी गई है। डीजल की मांग नवंबर के पहले 15 दिनों में 7.7% बढ़ी है। GST अक्टूबर में 1.05 लाख करोड़ के मुकाबले नवंबर में 1.08 लाख करोड़ के करीब रहने का अनुमान है। कंपनियों का दूसरी तिमाही का प्रॉफिट भी 2014 के बाद के रिकॉर्ड पर है, जो 1.50 लाख करोड़ रहा। इसी तरह से अर्थव्यवस्था में जो मुख्य इंडिकेटर्स हैं, वो इस समय कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच गए हैं। One of the key indicators that was being tracked very regularly was the demand for Manrega work. During the lockdown, the demand for Manrega work had increased significantly, which is being shown in the bars for 2020 versus the line for 2019. But in the unlock phase, the demand for such work had decreased significantly and has since stabilized, which is also indicative of decline in the demand for such work during the unlock phase and the stabilization of the same. अब अगर कोरोना की लहर रौद्र रूप अख्तियार नहीं करती है तो फिर इकोनॉमी जल्द ही पटरी पर लौट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग 5G सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि भारत में अभी तक इसका आगाज भी नहीं हुआ है। उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी, जिससे 2021 में देश में पहला 5G कनेक्शन मिल सकता है। इसके बाद 2026 तक देश के 35 करोड़ ग्राहकों के पास 5G कनेक्शन होगा। भारत में अभी तक 5G सर्विस की शुरुआत तक नहीं हुई है, लेकिन दुनिया की करीब 15% आबादी यानी 100 करोड़ लोग इस सेवा का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। भारत में 2021 में ही पहला 5G कनेक्शन मिलेगा। एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक 2026 तक दुनिया भर में 3.5 अरब 5G कनेक्शन होंगे, यानी 2026 तक दुनिया की 60% आबादी के पास 5G सेवाओं की पहुंच होगी, जबकि भारत में इसकी संख्या 10% यानी करीब 35 करोड़ लोग 5G सेवा का इस्तेमाल कर रहे होंगे। हालांकि भारत का पहला 5G कनेक्शन 2021 में केवल उसी सूरत में मिलेगा जब अगले साल की शुरुआत में सरकार स्पेक्ट्रम नीलामी करेगी। एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत में हर महीने स्मार्टफोन यूजर का औसत ट्रैफिक 15.7 GB है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज की कम कीमतें, सस्ते स्मार्टफोन और लोगों का ऑनलाइन ज्यादा वक्त बिताना भारत में मंथली यूजेज में बढ़ोतरी की वजह है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 4G 2020 में भारत में सबसे ज्यादा दबदबे वाली तकनीक बनी हुई है। कुल मोबाइल सब्सक्रिप्शन में से 63% 4G है। वैसे तो भारत में अभी तक 2GB खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 का दावा है कि 2026 तक 3G खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2020 में भारत में स्मार्टफोन सब्सक्रिप्शन बढ़कर 76 करोड़ हो जाएंगे। इनमें 2026 तक 7% की सालाना ग्रोथ से बढ़कर 1.2 अरब के करीब पहुँच जाने की उम्मीद है। इस बीच तकनीक के मोर्चे पर भी भारत को सफलता मिली है। भारतीय दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी यानी TSDSI की 5GI समेत 5G से जुड़ी 3 नई टेक्नोलॉजी ने सफलता के साथ आंकलन पूरा किया है। ये प्रदर्शन की मुश्किल शर्तों में खरी उतरी है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन यानी ITU ने इसकी जानकारी दी है। ITU के रेडियो संचार खंड के पहले साल तक चलने वाली विकास और परीक्षण प्रक्रिया में इन टेक्नोलॉजी को रोमिंग समेत ऑपरेशन और उपकरण के लिए वैश्विक तौर पर सफल पाया गया है। ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से एक टेक्नोलॉजी भारत की है। इससे 5G रेडियो इंटरफेस स्पेसिफिकेशन में भारत के योगदान का पता चलता है। हालांकि भारत में इस तकनीक के आने के पहले मौजूदा 3G और 4G की खामियों को दूर करने की जरूरत है। कॉल ड्रॉप भारत में फोन ग्राहकों के लिए सरदर्द बना हुआ है। सफर करते हुए कॉल का कट जाना या घर में कई बार एक जगह से दूसरी जगह चले जाने पर भी फोन की आवाज चली जाती है या फिर फोन कट जाता है। डेटा की धीमी स्पीड और कई बार डेटा का काम न करना फोन करने वालों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसे में 5G जैसी सेवा को लाने से पहले अगर इन खामियों को टेलीकॉम कंपनियां दूर कर लेती हैं, तो फिर फोन ग्राहकों के लिए इसका स्वागत करना आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।